वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल M&M स्टॉक्स एंड D&D प्रॉफिट। बहुत से लोग बोलते हैं सर M&M और D&D का क्या मतलब है, आपने कभी बताया नहीं। मगर चलो आज आपको एक बात में बताते हैं। तो M&M मतलब मेरा एक अपना है, एक अपना फेवरेट नाम है, मेक मनी एंड डेफिनेटली प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स क्या है या हम लोग आए हैं प्रॉफिट बनाने आए हैं, लेकिन क्या है हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं। तो इस बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। वैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन हम अब आज आए हैं स्विंग स्टॉक्स के ऊपर और निफ्टी बैंक निफ्टी। अब क्या होगा इनके अंदर। बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर ये तो ब्रेकआउट आ गया, ये तो इंडेक्स हाई मारेगा, क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स तो नहीं हो जाएगा। बहुत सी क्वेरीज़ हैं, मंथ एंड है, ये है वो है। आज इन बारे में बात करेंगे। तो अब तक जो मैं आपको प्रेडिक्शन देता आया हूँ, अभी तक ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों के प्यार से, अब तक सभी प्रेडिक्शंस हमारे ठीक रही हैं। जितने भी हमने स्विंग स्टॉक्स दिए सब ने अपने टारगेट अचीव किए और हमेशा टाइम से पहले ही दे गए। कुछ एक दो को स्टॉक को देख छोड़ के जिन्होंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन जितना टाइम लिया उससे पहले ही वो दे गए। कुछ एक तो हमने जैसे 2 महीने 1 महीने के लिए दिए, वो 15 दिन में दे गए। तो चलो ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है। जब हमने स्विंग स्टॉक्स लिए हैं तो उसको एक टाइम देना पड़ता है, तो हम एक टाइम लेके चलते हैं। उस टाइम के अंदर उसको अपना टारगेट देना चाहिए। और अभी तक सभी ये स्विंग स्टॉक्स हैं हमारे परफॉर्म किए हैं और सब ने दिया है। अभी पहले मैंने कुछ दिन पहले आपको बैंक्स दिए थे, अपने 50% टारगेट सब अचीव कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ में रह रहा है टारगेट हमारा, तो होप सो कि वो भी जल्दी आ जाएंगे हमारे टारगेट। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हम बुलिश तो हैं ही हैं, लेकिन हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। बुलिश का मतलब ये नहीं कि सीधा ऊपर जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा करेक्शन देंगे, फिर ऊपर फिर नीचे, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन अगर हम अब जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं, मैं उन सबको क्या कहता हूँ, इंट्राडे ना करके हम पोजिशनली प्ले करेंगे तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन श्योर होगा। इसलिए कहता हूँ डेफिनेटली प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट चाहिए, हमारे को अपनी कैपिटल पे कोई भी नुकसान नहीं चाहिए। जो आज कैपिटल है, आज मान के चलते हैं कि 1 तारीख है और 30 या 31 का जो भी महीना होता है, जितने भी दिन हमें ट्रेडिंग के मिलते हैं, तो हम वो सारे ट्रेडिंग डेज पकड़ेंगे। हमें आप मान के चलिए कि आज 1 तारीख को हमारे पास 20,000 रुपये हैं, तो हमें कम से कम इसके ऊपर 25,000 रुपये चाहिए। ये हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए। प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, तो ये सब हम मंथ ऑन एवरेज ये मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर मैं आपको टारगेट दूँ जी नहीं आप 20,000 पे लगाइए, आपको एक दिन में 50,000 1 लाख, तो वो क्या है कभी कभी तो हो सकता है, लेकिन उसमें ज़ीरो होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा आपको वो चीज़ देता हूँ जिसमें आपको प्रॉफिट हो। मैं आपको कोई ऐसे हरे हरे सपने नहीं दिखाऊंगा कि सर आज आप ज़मीन पे हैं, कल आसमान पे, उसके बाद यूनिवर्स पे। आपको पता है मैं ऐसे कोई वादा ही नहीं करता। मेरा मोटिव क्या है कि आपके पास धीरे धीरे कैपिटल आपका बढ़े, आपका प्रॉफिट बढ़े, ये मेरा मोटिव रहता है, ठीक है। अब इससे पहले हम किसी स्विंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी या निफ्टी पे बात करें, उससे पहले हम एक देखेंगे डिस्क्लेमर। गाइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये एक डिस्क्लेमर है। आपको मैं एक सजेशन देता हूँ या अपनी राय बताता हूँ। ये मेरे एक स्टडी और मेरे अपने एक्सपीरियंस के लिए, मैं लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से इस वीडियोस को बनाता हूँ। मैं इसमें कोई आपको ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और जब भी अगर आप मेरे किसी व्यू पे या वीडियो पे अगर आप कुछ भी बाय या सेल करते हैं, तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइज़र से या किसी सेबी रजिस्टर से बात करें। और मेरे दिए हुए किसी व्यूज़ पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, तो उसका प्रॉफिट और लॉस के ज़िम्मेदार आप हमेशा होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए कभी नहीं होगा। तो ये मेरा एक मोटो है जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि एक स्टडी है, आप इस पर देखें ये हमारा वर्क करता है या नहीं करता, तब कोई डिसीजन लें। अब आइए बात करते हैं अपने स्विंग स्टॉक के ऊपर। गाइस मेरा पहला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन मैं वैसे पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनके पास ये अभी भी है। फर्स्ट टारगेट ये हमारा अचीव कर चुका है, लेकिन ये यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। फार्मा का स्टॉक है, फार्मा में काफ़ी स्टॉक भाग चुके हैं, बस एक इसी का नंबर रह गया है जो मेरे रडार में है।
तो फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है। आप ये करंट रेट के आसपास या इससे थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके बाई कर सकते हैं। इसके बाद का इसका टारगेट है 400, 415, 435 और 450। 45 से 50 में मेरा जो है टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मेरा पहला स्टॉक हो गया बायोकॉन। अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, अच्छा रिज़ल्ट देगा और अब तक हमें ये हमारा 10% रिज़ल्ट दे चुका है। अभी इसमें हमारा 10 से 20% का रिज़ल्ट और रह रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 10 से 15% ये अभी और देगा मुझे। तो इतना मैं इससे मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको ठीक लगे या समझ आए तो देखिएगा। ये मेरी पहली रिकमेंडेशन है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर। गाइस, मेरा दूसरा स्टॉक है सिम्फनी। अभी आप लोग होंगे यार ये तो बहुत डाउन आ रखा है, ये है वो है। देखो ऐसा है, कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा और स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसे काफ़ी दिन से इस पर वॉच कर रहा हूँ। ये काफ़ी दिन से यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है और अपने रिवर्सल के साइन देने इसने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब ये मैंने अपनी स्टडी से देखा है। और बट ऑब्वियस सी बात है, अब सिम्फनी का सीज़न आ रहा है, कुछ एक न्यूज़ इसमें ऑटोमेटिकली बिल्ड होंगी, इसकी सेल्स ग्रोथ आएगी। तो अभी क्या है, लोगों का इसके ऊपर ध्यान नहीं है, तो हम इसको यहाँ से मैंने तो इसे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे ऊपर आके रुका हुआ है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी एक्यूमुलेशन इसके अंदर चल रही है। और जितनी भी इसमें सेलिंग आई थी उस टाइम पे इसमें थोड़ा वॉल्यूम था। अब जो ये भी सेलिंग आ रही है या कुछ भी आ रही है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। हमें कुछ एक चीज़ें नोट करनी पड़ती है और अपने बिल्कुल सपोर्ट पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन हो रही है। मैं इसे काफ़ी दिन से इसके ऊपर वॉच कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे कल इसने रिवर्सल के साइन देने शुरू कर दिए हैं। तो हम इसके आसपास या इससे थोड़ा ऊपर नीचे अगर हमें डिप मिलता है तो इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसमें मेरा टारगेट है 10 से 15% मिनिमम। अगर आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो टारगेट इसमें और भी ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन मेरा जो टारगेट है इसमें 10 से 15% है। और जो मुझे लगता है आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर हमें मिल जाएगा। हो सकता है जल्दी भी आ जाए, तो वो हमारे लिए अलग चीज़ होगी। लेकिन हम जो एक मिनिमम टारगेट रख के चल रहे हैं 10 से 15%, आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा पैटर्न ये बना रहा है, यहाँ से रिवर्सल के साइन दे रहा है। और मैंने इसको ऑलरेडी अपने आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। और मैं आपको पहले ही एक वो दे देता हूँ डिस्क्लेमर, कि अगर ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है तो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसे बाय करें। इसे आप वॉच करें, देखें, समझ आए तो इसे लें। मैं कभी भी कोई आप पे ये नहीं बोलता सर ले लो आपका फ़ायदा होगा। आप इसमें देखें, मैं आपको अपनी तरफ से अपनी स्टडी बता रहा हूँ, अपनी जो लर्निंग है, अपनी स्टडी है, जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको समझ आता है तो आप ज़रूर देखिए और बाय कीजिए। अगर नहीं समझ आता, कुछ नहीं आता, तो इसे कम से कम पेपर ट्रेड पे उतारिए। आप हमारी एक्यूरेसी चेक करिए, तब हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। वो कहते हैं ना, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक के ऊपर। गाइस, हमारा अगला स्टॉक है IFB एग्रो। काफ़ी दिनों से ये मेरे रडार में था। कई मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बोला सर ये तो भागा है, लेकिन अब ये नीचे आ गया, ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसके भी चार्ट को, भैया क्या कह रहा है ये। तो मैंने इसको काफ़ी दिन से इसको देख रहा हूँ। तो मैंने इसमें एक बहुत ही सुंदर सा एक पैटर्न बनता हुआ देखा है, जिसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको कर्सर ले आके दिखाता हूँ। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते जाइए, यहाँ से यहाँ, ये इसका बन गया कप। अब ये आ गया इसका नीचे हैंडल। अब ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है और अपने हैंडल को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा दिन लगा भी सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा रन दे के आया है। और नीचे करेक्शन होने के बाद आप देख रहे होंगे कप एंड हैंडल भी बन रहा है और ये एक्यूमुलेट भी हो रहा है। तो मैं इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसके ऊपर वॉच कर रहा हूँ और मैं इस पर एक्यूमुलेशन करना चाहूँगा, ज़रूर करना चाहूँगा। और अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो आप इसको ब्रेकआउट पे भी देख सकते हैं, जो आपको 500 से 510 के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो आप इसे तब भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभार क्या होता है, ब्रेकआउट देने के बाद ही स्टॉक भाग जाता है। अगर वो भाग जाता है तो उसको रीटेस्ट करने भी कई बार उसी टाइम आता है, कई बार बाद में आता है।
तो मैं इसमें मिनिमम एक्सपेक्टेशन 10 से वही 20% के लिए इसको मैं स्विंग के लिए रखूँगा। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये 30 से 45 दिन में हमें हमारा टारगेट दे देना चाहिए। और हो सकता है पहले भी दे दे, लेकिन हम स्विंग के लिए ले रहे हैं तो उतना टाइम हमें इसको देना पड़ेगा। क्यों, कई बार क्या होता है, स्टॉक भागता है यहाँ से 5-10% एकदम से भाग जाता है, फिर वो थोड़ा कंसोलिडेट करता है, रुकता है, कई बार वो एक ही रन में भाग जाता है। तो इसलिए स्विंग स्टॉक कभी भी लें तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें टाइम पीरियड देना पड़ता है। ये नहीं कि आज लिया कल 600 हो जाएगा, परसों 700 हो जाएगा। या अगर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट लेके भी निकलना है तो भी आप उसके लिए देख सकते हैं, लेकिन मैं इंट्राडे के लिए इसको आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ये मैं जितने भी स्टॉक्स दे रहा हूँ अभी तक, ये सब मेरे स्विंग स्टॉक्स हैं। इंट्राडे में जब आते हैं तो वो अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ कि छोटा मोटा प्रॉफिट लीजिए, ये कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले जैसे रिलायंस दिया था, हैवी स्टॉक्स था, कई कस्टमर्स का मेरे पास था कि सर हमारे पास तो डिलीवरी में ज़्यादा लेने के लिए है ही नहीं। तो मैंने उन्हें बोला था ठीक है आप 1910 पे बाई कीजिए, आपको इंट्राडे में 1930 से 40 रुपये मिल जाएंगे। और उसी दिन वो हमारा 30 से 40 रुपये का दोनों टारगेट अचीव कर गया था। और जिन्होंने डिलीवरी में लिए हैं, और वो देख लीजिए आज कितने दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर वो 2000 का हो गया। अभी भी मेरा उसमें टारगेट रह रहा है, अभी तो वो मेरे पहले टारगेट पे ही पहुंचा है, अभी उसमें मेरे 2 से 3 टारगेट और रह रहे हैं। तो टाइम लगेगा। आपको पता है रिलायंस भागता है तो भागना शुरू कर देता है, रुकता है या कंसोलिडेट हो रहा है। आजकल काफ़ी लोगों के पीछे बात आती है सर रिलायंस तो चलता ही नहीं। अब आप देख लिए आपके सामने रिजल्ट के रिलायंस कैसे भाग रहा है। सब ने बोला था जी ये 1600-1800 ब्रेक करेगा, हम भी इसको देख रहे थे। हम हर स्टॉक को देखते हैं, हर चीज़ को स्टडी करते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं यार अब ये यहाँ से चलने के लिए, ऊपर जाने के लिए रेडी है, तब हम उसको अपनी स्टडी पे, लर्निंग पे करके, तैयारी करके फिर आप सबको अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं कि आप भी इसे देखें। और देखिए अभी तक जितने भी बताए हैं, आपके प्यार और आपकी दुआओं की वजह से अब तक वो सभी स्टॉक्स अच्छे हिट हुए, अच्छे परफॉर्म किए। और आप लोगों का प्यार और सबकी दुआएं ऐसी बनी रहेंगी तो हम आगे भी आपके लिए ऐसी चीज़ें लाएंगे और आपको देंगे जिससे कि आपको कुछ अर्निंग हो। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। पहले हम आते हैं निफ्टी पे। गाइस ये है निफ्टी का चार्ट। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी अपने हाई की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या ये एक ही दिन में हाई बना देगा, ये एक हफ्ते में बना देगा, 2 हफ्ते में बना देगा? ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था कि इस टाइम पे करेक्शन आएगा। जैसे मैंने आपको थर्सडे को बोला था कि इसके ऊपर एक हमारा टारगेट था 920 से लेके 880। 880 तो नहीं आया पर 884 तक वो आया। चलो ठीक है, 4-5 पॉइंट से हम अपने नीचे के टारगेट से रह गए, लेकिन 900 से 880 का हमारा टारगेट था। तो भी हमें ये था कि सुबह 960 यहाँ से एक बार रिवर्स लेगा। मैं आपको हर बार टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन देता रहा कि नहीं यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और करेक्शन आएगा। तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे भी गाइड करता रहता हूँ, क्योंकि वीडियो बना के पॉसिबल नहीं हो पाता कि भाई बार बार मैं आप क्या आऊँ, इसमें एक बहुत टाइम लगता है, तब तक तो गेम ही पलट जाती। इसलिए मैं टेलीग्राम पे हर थोड़ी देर बाद अपडेट करता रहता हूँ कि ताकि आपको ये ना हो कि मैं फंस जाऊँ। कहीं फिर ऐसा होता है कि सर आपने तो ये बोला था, ये हो गया। तो अगर मार्केट में कुछ चेंजेस भी होते हैं तो मैं वो साथ के साथ अपनी तरफ से आपको अपडेट करता रहता हूँ। और आप देखेंगे अभी निफ्टी सबके माइंड में है कि ये बुलिश हो गया। ये तो हम तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि ये बुलिश है, लेकिन एकदम से ऊपर नहीं जाता, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। ये इंडेक्स का नेचर है, इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। आज सब बोलेंगे सर ये तो अपनी बिल्कुल टॉप पे क्लोज करके दिया, ये मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत ओपन भी अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें या तो अब मुझे लग रहा है कि अब ये कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि देखो मंथ एंड पे जितने भी प्रीमियम हैं वो बहुत हाई हो चुके हैं। तो ये मंथ एंड पे अपने प्रीमियम बिल्कुल कम करने की कोशिश करेगा। और हम कभी भी मंथ एंड की कॉल सजेस्ट ही नहीं करते, हम पोजिशनली कॉल सजेस्ट करते हैं। और जो हमने आपको फ्राइडे को दी थी सब डबल से ज़्यादा हुई। जिसका जैसा बजट था उसने वो कॉल खरीदी, हमने 4-5 कॉलें सजेस्ट करी थी और 4 सब डबल से ज़्यादा हैं, सब डबल से ज़्यादा हैं, ठीक है। और अभी मेरा जो अपनी थिंकिंग है, अपनी स्टडी है, वो मुझे ये कहती है या तो इसको थोड़ा साइडवेज होना चाहिए या ये थोड़ा गैप डाउन करके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, अब कंसोलिडेशन मोड में इसको 1 या 2 दिन रहना चाहिए। और जितनी भी इसमें डिप अभी हमारे को मिलेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें बहुत लंबे लंबे डिप आएंगे तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है इसमें इतने लंबे डिप नहीं आएंगे। हाँ कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम भी इसको कम करने हैं, गलाने हैं।
तो वो सब चीज़ें तो देखो ये करेगा, इंडेक्स करेगा, क्योंकि मंथ एंड है। अब कई लोगों को ये फंसाएगा, कईयों को कुछ करेगा, और इसको आगे के लिए भी तैयारी करनी है, अगले महीने के लिए भी तैयारी करनी है। तो ये सब चीज़ें तो चलेंगी चलेंगी, लेकिन हम बुलिश हैं। मैं इसको शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं अपनी तरफ से मैं इसको शॉर्ट करने के हक में ही नहीं हूँ, चाहे ये कितना भी नीचे आए। मैं तो हर डिप पर इसको बाय करने के लिए सोच रहा हूँ। जो मेरा मानना है कि निफ्टी के जो मेजर सपोर्ट्स हैं 15,140, 105, 15,090 और 15,055 और 40, इसके बीच में अगर मुझे निफ्टी मिलता है तो मैं यहाँ पे ज़रूर अटैम्प्ट लूँगा अपनी पोजीशनल कॉल्स में ऐड करने के लिए। ठीक है, कुछ मैंने ली थी वो मैंने बेच भी दी, कुछ मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं। मुझे डिप मिलेगा मैं ज़रूर बाय करूँगा और पोजीशनली इसको लूँगा। और मेरे टारगेट्स अच्छे होते हैं और अचीव होते हैं, अब तक ऐसा ही रहा है और मैं ऐसा ही कुछ सोचता हूँ। मैं कोई आपको ऐसे हरे हरे सपने नहीं दिखाऊँगा कि भैया 10,000 लाइए 1 लाख कमाइए। जो आपको ऐसे सपने दिखा रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके साल भर में कोई एक ऐसा ही कोई दिन होता है। अगर आपके पास छोटी सी कैपिटल है, अगर आपको हफ्ते के अंदर भी 2 से 2,500 रुपये बच रहे हैं और ऐसा आपको कोई सिखा रहा है, तो मैं उसको दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो एक रिटेल ट्रेडर को अर्निंग सिखा रहा है, उसको सपने नहीं दिखा रहा। यहाँ सब सपने दिखाएंगे, आइए लाख कमाइए 10 लाख कमाइए। अरे ये भी तो बताइए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। हम अगर आपको कोई चीज़ बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि भैया 2 से 1,500 से 2,000 2,500, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या देते हैं हम आपको, सिर्फ 500 रुपये का। मान के चलते हैं महीने में हम आपको कोई ऐसी चीज़ें बताते हैं, 10 चीज़ें बताते हैं कि सर ये 10 हमारे प्रेडिक्शंस हैं। 10 में से अगर हमारे 3 स्टॉप लॉस लग जाते हैं तो हमारे यहाँ 1,500 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। चलो बाकी बची 7 कॉलें। 7 कॉलों में से मैं ये मान के चलता हूँ 3 हमारी 500 तक ही गई, तो हमने 500 पे बुक करा ली। अब हमारी रेशियो क्या हो गई, सिर्फ ब्रोकरेज हमारी जेब से अभी जा रहा है। मैं तो सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मेरे पास अब 4 कॉलें बची हैं, 4 में से 3 1500 की और 1 2,000 की, तो 6 से 6,500 पे 20,000 से 15,000 की कैपिटल वाला भी महीने का इजीली कमा सकता है। भाइयों रोज़ कमाना नहीं होता, रोज़ आपको इंडेक्स कमाने का मौका नहीं देगा। तो हम भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। जितने भी मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए लोग हैं मैं उन सबको ये चीज़ें बताता हूँ कि भैया इतना पैसा मिल सकता है, इतना लीजिए और चलिए। आप दिन का 500-500 रुपये करके भी 2 या 3 बार कमा लेते हैं रेंज बाउंड में, तो आपके पास 1,000-1,500 कैपिटल कम है। अभी सब आपको बताएंगे सर हमारा तो ये टारगेट है, हम तो डबल करा देंगे ट्रिपल करा देंगे। कभी नहीं बताएगा कि भैया कितने स्टॉप लॉस खाने के बाद डबल ट्रिपल कराऊंगा। अब मैं आपके दिन में 10 स्टॉप लॉस लगवा दूं और एक सुपर हिट जैकपॉट कॉल दे दूं, आप तो 2 या 3 स्टॉप लॉस लेने के बाद मेरी कॉल ही नहीं अटैम्प्ट करोगे। तो हम वो चीज़ें देते हैं कि भैया ठीक है छोटा मिलेगा लेकिन सिक्योर्ड मिलेगा। हमको ऐसे हरे हरे सपने दिखाने में ना मुझे शौक़ है ना मुझे ये है कि आपका कैपिटल बिल्ड हो। कैपिटल बिल्ड होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो जो स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा आपको सीखने और लर्निंग में हेल्प मिलेगी। मैं कोई लर्निंग या कोई ऐसे किसी चीज़ का कोई कोर्स नहीं चलाता या कुछ नहीं करता कि सर आप मुझे फ़ीस दीजिए ये कीजिए वो कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आप मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब भी तब कीजिएगा जब आप मुझे 4-5 दिन देखिए, मेरे वीडियोस चेक कीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और मैं कभी भी XJF डाउ ये सब नहीं देखता हूँ, ना इनको देख के अपने व्यू बनाता हूँ। मेरी एक अपनी स्टडी है, मैं उसी स्टडी पे अपने को फॉलो करता हूँ, उनके हिसाब से लेवल बनाता हूँ। मैं कोई भी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता, मेरे पास मेरे लेवल्स होते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो मैं बाय या सेल करता हूँ। अंधाधुंध नहीं खेलने का मुझे शौक़ है, ना मैं किसी को बोलता हूँ क्या अरे भैया आप कर लो बाय ये कर लो। अरे भैया लेवल पे क्या देखो, लेवल पे कैसे प्ले हो रहा है, लेवल पे होल्ड भी हो रहा है या नहीं हो रहा, कि फेक ब्रेक मूव दे रहा है, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा। मैं चलती रनिंग मार्केट में ये सब लोगों को हेल्प करता हूँ।
आप मेरे यहाँ पे आइए, टेलीग्राम पे जुड़िए। आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, वहाँ पे आप आइए, सिर्फ वॉच कीजिए, आपको वहाँ कुछ नहीं करना। आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, डिसलाइक, लाइक सब आपको करना है, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन आप आइए, देखिए, हमारी एक्यूरेसी देखिए, तब आप हमारे चैनल पे आके जुड़िए, हमसे जुड़िए। और उसके बाद आप हमें कह सकते हैं नहीं कि सर आप गलत हैं या अच्छे हैं, बुरे हैं। आप पहले हमें चेक कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आइए सर मैं तो बिल्कुल ही यहाँ का, मैंने जो कह दिया वो अमर वाणी हो गई, मैं तो भगवान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारा भी स्टॉप लॉस लगता है, लेकिन स्टॉप लॉस हम बहुत छोटा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि रोज़ स्टॉप लॉस ही लगाने के लिए बैठे हुए हैं। हम कॉल ही तब बनाते हैं जब छोटा सा स्टॉप लॉस हो और रिवार्ड बड़ा हो। तो आई होप आई अंडरस्टूड गाइस कि 1 या 2 दिन ये छोटा मोटा करेक्शन ले सकता है या रेंज बाउंड रह सकता है। तो बी प्रिकॉशियस। और मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे कहीं पे कोई कुछ कीजिए, लेकिन इस इंडेक्स को वॉच कीजिए। और हर डिप पर अगर आप कोई आगे की पोजिशनल कॉल, अगर आपको जो आपको बजट में, ऐसा ना हो कि आप 17-18 हज़ार 16 हज़ार की कॉलें लेने शुरू कर दीजिए अगले हफ्ते की। इन्हें पोजीशनल कॉलें नहीं कहते, मंथ एंड की कॉलें हो गई। हम वो ऐसे देखते हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की देखते हैं, जिनका हमें लगता है कि यहाँ तक टारगेट आ जाएगा। अगर यहाँ तक टारगेट नहीं आया तो आधे तक तो ये आएगा। तो हमारी जो कॉल है वो कम से कम हमें 2 से 3 हज़ार पे दे के जाएँ। अगर हम 10-1 हज़ार पे लगा रहे हैं तो हमें एक हफ्ते के अंदर भी वो 2-3 हज़ार दे के जाए तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सिक्योर्ड मनी है, कन्फर्म्ड मनी है। आप हमेशा कन्फर्म्ड मनी पे खेलिए। रिटेलर कहता है जी मैंने लिया था, लॉस हो गया। अगर आप सेम वीक में खेलेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, बैंक निफ्टी, मैं तो इस पर पहले से ही बहुत बुलिश था। ये छोटे मोटे करेक्शन से मेरे को कोई डर नहीं था। हमारे पास पोजिशनल कॉलें थी, पहले भी हमने अपने मई की चीज़ें बुक कर ली थी। उसके बाद हमने इसमें जब सेलिंग आई तो सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी उठाई। अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो भी उठाई हमने। और आपको पता ही है, हमने आपको जुलाई की कॉलें बताई थी, वो सब डबल से ट्रिपल हो चुकी। टाइम टू टाइम सजेस्ट किया था आपको, टाइम टू टाइम बताते हैं कि सर ये प्रीमियम, आपको सब ये बता देंगे सर ये कॉल बाय कीजिए, इस लेवल पे बाय कीजिए। कोई आपको सजेस्ट नहीं करेगा इस प्रीमियम पे बाय कीजिए, वो आपको बोलेगा जी इसके ऊपर बाय कीजिए। अरे हम कहते हैं सर पोजीशनल कॉल देते हैं, इस प्रीमियम के आसपास लीजिए, और इतना टारगेट हम रखते हैं मिनिमम। और बैंक निफ्टी एक ऐसा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसने आज तक मुझे निराश नहीं किया। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे ले लेता है, वोलेटाइल है, इसलिए इसमें हम पोजीशनल लंबी कॉलें लेते हैं। और हम कोई आपको ऐसी कॉल नहीं बताएंगे सर 2000 का प्रीमियम भरिए और लीजिए। हमारा होगा 500, 300, 400, 600, इतने तक हम प्रीमियम सजेस्ट करते हैं। और उसको होल्ड करने के लिए बोलते हैं अगर आप 1 लॉट भी रख के देते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 15 से 20 दिन में डबल हो जाते हैं वो। कभी कभी 5-7 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कभी छुट्टियां आ गई या कोई न्यूज़ आ गया, उस इम्पैक्ट से कई बार थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन हमेशा घूम फिर के वो प्रॉफिट ही दे के जाता है। अब आप देख लीजिए, बहुत अच्छा पैटर्न इसने ब्रेकआउट किया है, लेकिन अब ये भी इतना भाग गया है तो थोड़ा रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, छोटा मोटा डिप लेगा। जो हमने अपनी पोजिशनल कॉलें बनाई हैं उसमें हमारा प्रीमियम ये थोड़ा नीचे करके लेके आएगा। हम बुक कर चुके हैं अपने सब सौदे, क्योंकि हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था फ्राइडे को, और हमने ह्यूज प्रॉफिट कमाए हैं इसके अंदर। तो अब हमारा ये काम है कि मैं क्या कहता हूँ, आपको रोज़ नहीं कमाना हो ना, आपको हफ्ते में 1 दिन ऐसा बैंक निफ्टी मिल जाती है जो आपको पूरे हफ्ते की कमाई करा जाती है। तो हम तो इन चीज़ों पे नोटिस करते हैं, हम बाय करते हैं कम से कम प्रीमियम पे कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप बताना किसी के हाथ में नहीं है, थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो सकता है, पर मोस्टली हमारी कॉलें आज जितना हम प्रीमियम बताते हैं उसके आसपास से 5-10 रुपये ऊपर नीचे हुई अभी तक। चलो आप, मैं मानता हूँ कि अगर मैंने किसी चीज़ को आपको 300 रुपये बता दिया, पोजिशनली कॉल है, 15 दिन से महीने का टाइम है हमारे पास, अगर वो 50 रुपये डाउन भी आ गई तब भी हमारे पास 15 से 20 दिन का टाइम है और वो रिकवर हो जाती है। अगर किसी को डर भी लगता तो हम उसे ये कहते हैं कि भैया 50-100 रुपये आपको ऊपर मिल रहे हैं, अगर आपको यहाँ बुक करना है तो बुक कीजिए। और 1 लॉट पे 50-100 रुपये, 50 रुपये में 1250 रुपये मिलते हैं, और 100 रुपये पे 2500 रुपये मिलते हैं।
और क्या चाहिए कम कम बजट वाले को? एक लॉट की बात करता हूँ मैं कोई सपने नहीं दिखाता कि लाखों कमा के दूंगा। ठीक है, आपकी कैपिटल लाखों वाली है तो लाखों वाले इनकम भी आएगी, पर हमारी कैपिटल 10, 15, 20 हज़ार रुपये वाली है तो हमें एक्सपेक्टेशन भी इतनी रखनी चाहिए, 2, 3, 5 हज़ार रुपये की। वैसे तो मैं बोलता हूँ 1000 से 1500 रुपये होनी चाहिए, 2, 3 हज़ार हमें जिस दिन मिलेगा हम उसे ग्रैब करते हैं। अब कल आप मानोगे नहीं, हमने एक पोजिशनल कॉलेज दी थी, कल हमारी सारी कॉलेज, कल जिन्होंने भी कैपिटल जिनके पास 10-10 हज़ार भी थी, सब ने मुझे ये बोला सर 13,000, 15,000, 20,000। लाखों वाले भी हैं हमारे पास, उन्होंने लाखों बताए, उनकी कैपिटल भी लाखों में लगी थी। लेकिन क्या लोग देखने देते, उसने लाख कमाया मुझे तो नहीं कमाया। अरे सर उसने लाख लगाए भी तो ना, जैसा गुड़ वैसा मेवा वापस मिलेगा आपको। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस मंथ एंड में ना जाइए, इसमें ये सबके प्रीमियम खाएगा। अगर आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं तो वेट कीजिएगा, पेशेंस हमेशा रिवॉर्ड देता है। मैं आपको सब बोलेंगे सर कल बैंक निफ्टी 300-500 पॉइंट नीचे आएगा, 500-700 पॉइंट, लेकिन अरे भाई ये बताना किस में कौन सी स्ट्राइक प्राइस में मुझे पैसा मिलेगा और किस टाइम पे मिलेगा। अगर हमें ऐसा लगता है इंट्राडे में अगर कुछ समझ आता तो हम वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन हम रोज़ नहीं बोलते सर लो जी लो। अब मेरे एक्सपीरियंस से ये कहता है कि ये अगर 200-300 पॉइंट ऊपर, 200-500 पॉइंट नीचे अगर यही करता रहा 2-3 दिन, तो इसको मंथ एंड के प्रीमियम भी तो गलाने हैं। अब आप मान के चलो बाई कर लिया, वहाँ से 10-20 रुपये ऊपर चला तो आप थोड़ा देखो ठीक है यार 20 रुपये ऊपर है, 30-50 रुपये में बुक कर लूँगा, एक झटके में ये आपके 30-40 रुपये खा जाएगा, तो आप वेट करोगे। तो ऐसा काम क्यों करना, जब हमें पता है कि प्रीमियम ज़्यादा हैं और ये पुट में पैसा नहीं देगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सही टाइम पे अगर आप वहाँ पे घुस गए और आपको 150 मिल गए तो ठीक है, अगर आप देख के सोच के कर रहे हो, ये वहाँ से कब ऊपर आ जाएगा कब नीचे आ जाएगा देख लेना आप, ये ऐसे ही खेलेगा 1-2 दिन। अगर कुछ समझ में आएगा तो हम ज़रूर देंगे, और हम वेट कर रहे हैं छोटा मोटा डिप मिल जाए हमें, हमारे या तो प्रीमियम हमें नॉर्मल मिल जाए, हमारे जो आगे की कॉलें हैं वो भी बहुत महंगी हो चुकी हैं, ये हमें थोड़ा हमारा प्रीमियम सेटल करते, चाहे रेंज बाउंड होकर करते, यहाँ कंसोलिडेट होकर करते, या छोटा मोटा डिप ले ले। पर मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा दोनों इंडेक्स में किसी इंडेक्स को शॉर्ट मत करना, ये पुट में पैसा ज़्यादा नहीं बनने देगा, थोड़ा सा दिखाएगा झटके से वापस खींच जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो या मेरी कोई भी स्टडी से या कुछ ज्ञान मिल रहा हो, अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल से जुड़ें, देखें, और टेलीग्राम का मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे देता हूँ। आपको अच्छा लगे तो एक बार ज्वाइन कीजिए, आप उसे देखिए, परखिए, फिर आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। और मैं तो छोटे से छोटे रिटेल ट्रेडर को यही सलाह दूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको 10,000 के 1 लाख बनाना बता रहे हो। भाई साहब 1 लाख के 10,000 बनाने वाले सब मिल जाएंगे, 10,000 के 1 लाख बनाने वाला नहीं मिलेगा। छोटा छोटा कैपिटल बिल्ड करके अगर आप 10,000 से 20,000, 20,000 से 25,000, 30,000, तो मैं समझ में आता कि सर ये चीज़ हो सकती है। 10,000 से लाखों सपने दिखाने वाले सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस बी अवेयर और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड हैव ए गुड डे, गुड नाइट, बाय।